जो इंसान तुम्हारा गुस्सा और बदतमीजी बर्दाश्त करने के बाद भी हमेशा तुम्हारा साथ दे, तुम्हारे साथ खड़ा रहे, तो ऐसे इंसान को बेवकूफ मत समझना, क्योंकि जिस दिन वो तुमको छोड़कर चला गया, फिर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। सुनो, क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपको तब तक महत्व नहीं देते जब तक आप खुद को महत्व नहीं देते? सच यही है, दुनिया आपको उतनी ही कीमत देती है जितनी कीमत आप खुद को देते हैं। अगर आप हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे, हर बार अपनी गलती मानते रहेंगे, हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को झुकाते रहेंगे, तो लोग आपको आदत समझेंगे, अहमियत नहीं। याद रखिए, जो इंसान खुद की नजरों में छोटा होता है, दुनिया भी उसे छोटा ही समझती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय है। मजबूत बनना मतलब गुस्से में रहना नहीं है। मजबूत बनना मतलब है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, अपनी सीमाएं तय करना, और जहां सम्मान न मिले वहां चुपचाप दूरी बना लेना। हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ दीजिए, क्योंकि जो हर समय सबको खुश करना चाहता है, वह अंत में खुद सबसे ज्यादा दुखी होता है। खुद को इतना बेहतर बनाइए कि आपकी मौजूदगी लोगों के लिए सामान्य नहीं, बल्कि सम्मान की बात बन जाए। जब आप अपने समय की कदर करेंगे, लोग आपके समय की कदर करेंगे। जब आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे, लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देंगे। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि लोग आपको खोने से डरें। दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, पहले खुद को इतना ऊंचा उठाइए कि आपका स्तर ही बदल जाए। जिस दिन आपने अपनी असली कीमत समझ ली, उस दिन से दुनिया का व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। यही असली ताकत है, यही असली आत्मसम्मान है, और यही जीवन की सच्ची जीत है। सही समय पर बुद्धि काम नहीं करती तो क्या करे? इसी सवाल को लेकर एक व्यक्ति गौतम बुद्धा के पास आया और बोला, हे महात्मा, मेरी बुद्धि वैसे तो बहुत अच्छे से काम करती है और मुझे सारी बातें भी याद रहती है, परंतु जब भी मुझसे कोई प्रश्न पूछता है तो उस समय में मेरी बुद्धि काम नहीं करती, चाहे मैं कितना भी प्रयास क्यों न कर लूं। हे महात्मा, कृपया इसके कोई उपाय बताइए जिससे मेरी बुद्धि पूछे हुए प्रश्न का सही समय पर उत्तर दे पाए। इस पर बुद्धा बोले, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें अपनी बुद्धि को पहले से ज्यादा तेज करना है तो इसका ये एक उपाय है कि तुम जब भी रात को सोने के लिए जाओ, तब तुम सोने से पहले अपने दिन भर कौन से कार्य किए, कितने लोगों से मिले, उनसे क्या बातें की, इन सभी चीजों को तुम्हें अगले 30 दिनों के लिए रोज रात को याद करके सोना होगा। और जब तुम्हारी बुद्धि रोज किए। गौतम बुद्ध कहते हैं, दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं, उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। नमो बुद्धाय। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक शिष्य ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, जीवन में कब और कहां हमें चुप रहना चाहिए? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे भिक्षु, चुप रहना भी एक कला है। हर जगह बोलना बुद्धिमानी नहीं होती। जहां शब्द अनर्थ कर सकते हैं, वहां मौन ही सबसे बड़ा रक्षक है। मैं तुम्हें बताता हूं किन अवसरों पर मौन रहना चाहिए। पहला, जब क्रोध आए, जब मन क्रोध से भर जाए, वाणी कड़वी होने लगे, उस समय कुछ न बोलो, क्योंकि गुस्से में निकला हर शब्द तीर बनकर दिल को घायल कर देता है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध के समय मौन रहो, वही सबसे बड़ी जीत है। दूसरा, अज्ञानी के सामने, जहां सामने वाला तर्क सुनने को तैयार न हो, जहां बुद्धि के बदले अहंकार बोलता हो, वहां चुप रहना ही अच्छा है। बुद्ध बोले, मूर्ख से वाद विवाद करना अंधे को रंग समझाने जैसा है। तीसरा, अपमान के समय जब कोई अपशब्द कहे या तिरस्कार करे, तब मौन रहना चाहिए, क्योंकि सामने वाला अपने कर्म का फल पाएगा। बुद्ध ने कहा, जो अपमान सहकर भी शांत रहे, वो सच्चा वीर है। चौथा, किसी का भेद न खोलने के लिए जहां कोई गुप्त बात बताई जाए या किसी की निजता हो, वहां वाणी को रोकना ही सच्ची मित्रता है। बुद्ध कहते हैं, जिसे मौन रखना आता है वही विश्वास का पात्र है। पांचवा, अनजाने विषय पर जिस बात का ज्ञान न हो उस पर बोलना मूर्खता है। बुद्ध बोले, जहां ज्ञान न हो वहां मौन रहो,
वही सच्चा ज्ञान है। छठा, विवाद की स्थिति में जहां बात बात पर झगड़ा बढ़ने लगे, जहां वाद विवाद का कोई अंत न हो, वहां चुप रहना ही सबसे समझदारी है। बुद्ध कहते हैं, जहां शब्द शांति छीन ले, वहां मौन सुख देता है। अंत में भगवान बुद्ध बोले, हे भिक्षुओं, वाणी बड़ी ताकत है, इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। मौन वह ढाल है जो जीवन को अनर्थ से बचाता है। जहां जहां वाणी दुख दे सकती है, वहां वहां मौन ही सबसे बड़ा धर्म है। सभी शिष्य इस उपदेश को सुनकर गदगद हो उठे और प्रण किया कि जीवन में उचित स्थान पर मौन धारण करेंगे। बुद्धम शरणम गच्छ। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को नियंत्रित करने का पहला चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है। जिसने मन द्वारा दिए इन लालचों को पहचान लिया, उसने मन को समझ लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच व्यर्थ है? इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुभव से। मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को अतिपूर्वक करता है उसमें उसे हानि ही होती है, और हानि के बाद ही उसे अनुभव भी होता है। जैसे जिसने वास्तव में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। जिसने जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है, वह ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला चरण है। नमो बुद्ध। गौतम बुद्ध का एक शिष्य बार बार शिकायत करता, मेरी कोई मदद नहीं करता, कोई मेरे डाउट्स क्लियर नहीं करता। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अप्रदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। उन्होंने समझाया, जिस तरह कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही इंसान को अपनी ताकत भीतर खोजनी पड़ती है। यही आत्मनिर्भरता है। मन की क्लैरिटी तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। अगर तुम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहोगे तो बस एवरेज रह जाओगे, लेकिन अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगे, गिरते उठते आगे बढ़ते रहोगे, तो एक दिन जरूर सफल बनोगे। याद रखो, भीड़ आपको डायरेक्शन नहीं देती, बल्कि आपको कंफ्यूज करती है और फॉलो करना सिखाती है। इसलिए भीड़ की नकल मत करो, अपनी यूनिक स्किल्स बनाओ। लोग आज हंसेंगे, लेकिन कल वही तुम्हारी बातें करेंगे। इसलिए अपना उद्देश्य खुद चुनो और पूरी ऊर्जा इसमें लगा दो। याद रखो, कोई प्रयास खाली नहीं जाता। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दे। नंबर 1, मुझसे नहीं होगा। नंबर 2, लोग क्या कहेंगे। नंबर 3, मेरा मूड नहीं है। नंबर 4, मेरी किस्मत खराब है। नंबर 5, मेरे पास समय नहीं है। किसी भी बात पर सहजता से विश्वास मत करना, चाहे वो मेरे ही कहे हुए वचन ही क्यों ना हो, जब तक वो तुम्हारे विवेक और तुम्हारी व्यवहारिक बुद्धि से मेल ना खाएं। एक समय की बात है, बुद्ध के पास एक युवा भिक्षु आया जो बहुत ही बेचैन और परेशान था। वह बार बार अपने साथियों के साथ झगड़ता था और हमेशा दूसरों की कमियों पर ध्यान देता था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अकेले रहने से डरता हूँ, लेकिन जब भी मैं दूसरों के साथ होता हूँ तो झगड़े और विवाद बढ़ जाते हैं। मैं क्या करूँ? बुद्ध ने युवा भिक्षु से कहा, जब हम दूसरों के साथ होते हैं तो हमारा मन अक्सर बाहरी चीजों में उलझ जाता है, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है। हमें अपने मन को समझने का, उसे सुधारने का और सच्ची शांति तथा संतोष का अनुभव करने का अवसर मिलता है। युवा भिक्षु ने यह सुनकर अपनी बेचैनी को शांत किया और अकेले रहने की महत्ता को समझा। उसने अकेले बैठकर ध्यान किया और धीरे धीरे अपने मन की शांति को पाया। नमो बुद्धाय। एक स्त्री अपने क्रोध के कारण बहुत परेशान थी। लोग उससे बात करने में भी घबराते थे। जब उसका क्रोध शांत होता तो उसे बड़ा पछतावा होता था। एक दिन भगवान बुद्ध उस स्त्री के घर आए। स्त्री ने बुद्ध से कहा, तथागत, मैं अपने क्रोध पर काबू न कर पाने के कारण बहुत ही दुखी हूँ। तथागत ने कहा, मेरे पास गुस्से को दूर करने की बहुत अच्छी दवा है। बुद्ध ने एक शीशी में दवा देते हुए स्त्री से कहा, इस दवा को इसी शीशी को मुंह में लगाकर उस समय तक दवा पीती रहना जब तक कि क्रोध दूर न हो जाए। इतना कहकर बुद्ध चले गए। जैसे ही उसे क्रोध आता तो वह शीशी को अपने मुंह में लगा लेती। कुछ दिन बाद जब बुद्ध आए तो स्त्री उनके पैरों में गिर पड़ी। बोली, तथागत, आपने मुझे बचा लिया। ऐसी शर्तियां दवा दी कि मेरा क्रोध जाने कहां गया। बुद्ध ने हंसकर कहा, पगली, शीशी में कुछ नहीं था, पानी था। शीशी के मुंह में आ जाने से तुम बोल नहीं सकती थी, और गुस्सा दूर करने की शर्तियां दवा मुंह बंद कर लेना ही है। नमो बुद्धाय।